वेलकम करता हूं। सभी लोग आ जाएंगे भाई फटाफट। आज हिंदी की बहुत ही सुपर क्लास चलने वाली है। एक बार सभी लोग आ जाए, लाइक कर दे, शेयर कर दे और सभी लोग जुड़ जाए भाई फटाफट। आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। आज की क्लास को करने जा रहे हैं स्टार्ट। यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल या यूपी टेट, सी टेट, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हिंदी आपके लिए मस्ट है और उसमें आपको हिंदी की तैयारी कराएंगे। तो सभी लोग आ जाइए भाई फटाफट आ जाइए। सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई फटाफट। आज हम लोग समास की क्लास करेंगे और पूरे समास को मैं कंप्लीट कराऊंगा भाई। एक बार सभी लोग आ जाओ फटाफट आ जाओ। जल्दी जल्दी सभी लोग को शेयर कर दे। सभी लोग आ जाएंगे भाई फटाफट। चलते भाई आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आते भाई आज समास के बारे में हम लोग को पढ़ना है। समास के बारे में सबसे पहले कुछ इसके बारे में समझते हैं, समास के बारे में। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को पूरा क्लियर कराएंगे। पहले समास के बारे में आपको खूब अच्छा से बताऊंगा। इसके बाद समास की पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। पेपर के जितना आया हुआ क्वेश्चन है इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग को पता है कि समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप अथवा संग्रह। समास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है भाई? संक्षेप अथवा संग्रह होता है। अब बात करते हैं परिभाषा के बारे में। तो दो या अधिक पदों के मेल से, दो या अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं भाई? समास कहते हैं भाई। दो या अधिक पदों के मेल से जो बने हुए शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? समास कहते हैं। अब कहेंगे कि इसमें पद क्या होता है। तो जैसे बात करते हैं कि एक मैं शब्द लेता हूं, जैसे हम लोग बात करते हैं गंगा जल। तो आपको समझना है कि जो गंगा जल लिखा है, इस गंगा को हम लोग कहते हैं पूर्व पद। ध्यान से देखेंगे, गंगा को क्या कहते हैं भाई? पूर्व पद कहते हैं। गंगा को कहेंगे पूर्व पद। और जो जल है, इस जल को कहते हैं उत्तर पद। तो गंगा को कहते हैं पूर्व पद या प्रथम पद, और जो जल है इसको कहते हैं उत्तर पद या अंतिम पद कहते हैं। और जब गंगा जल एक साथ है तो इसको कहते हैं समस्त पद। क्या बोलते हैं? समस्त पद। और जब गंगा का जल कहेगा, क्या कहेगा? गंगा का जल। बढ़िया से एकदम देखेंगे। इसके बाद आपको पूरा इसका नोट्स आपको दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को पूरा क्लियर कराऊंगा। आप देखते रहेंगे, बढ़िया से, बहुत ही मजा आने वाला है। बस देखते रहे, ऐसी क्लास बार बार नहीं मिलती है। देख लो भाई। तो गंगा का जल जब कहेंगे तो इसको बोलेंगे समास विग्रह। क्या बोलेंगे इसको?
इसको बोलेंगे समास विग्रह। समास विग्रह। अब बात होती है कि जहां पर दो या अधिक पदों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, जहां पर दो या अधिक पदों के मेल से किसी शब्द का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप अथवा संग्रह। समास का अर्थ क्या होता है भाई? संक्षेप अथवा संग्रह होता है। इसके बाद आपको समझना है कि मैंने बताया कि जो गंगा जल, इसमें पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं, और जो जल है उसको उत्तर पद या अंतिम पद कहते हैं। पूरे गंगा जल जो समास शब्द है, इसको हम लोग बोलते हैं समस्पद, और गंगा का जल है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे समास विग्रह। अब बात होती है कि समास के भेद कितने होते हैं, राइट? तो जब समास के भेद जो टोटल जो माने गए वो कितने माने गए? 6 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। बढ़िया से समझेंगे। अब पहला क्या होता है भाई? आगे पीछे कहीं से भी कर दोगे उसके कोई दिक्कत नहीं। अव्ययी, पहला जो होगा अव्ययी भाव समास, फिर होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, एक कह सकते हो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे, आप बस देखते रहो। उसके बाद बात करेंगे तो यहां पर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, फिर क्या होगा? द्वंद्व समास, और फिर क्या होगा? द्विगु समास। बढ़िया से समझेंगे कौन सा समास? द्विगु समास। इस बातों को आराम से समझेंगे, ठीक है ना? पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सप्लेन करने के बाद इसमें मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, आपके लिए नोट्स बनाई गई है, आप आराम से इसको अच्छा से देख सकते हैं, ठीक है ना? अब बात होता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। 3 4 5, अच्छा एक और छूटा है, कोई बात नहीं, तो एक ले लो यहां पर आपका अव्ययी, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। अच्छा कर्मधारय, ठीक है। तो यहां पर कर्मधारय यानी टोटल समास आपके सामने 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें इसके बारे में आपको समझना है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो इसको एक परिभाषा से आप नहीं आप बता सकते कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। इसके लिए मैं तरह तरह से एकदम एक अच्छा नोट्स बनाया हूं जो आपको बढ़िया से समझाऊंगा। अव्ययी भाव समास के बारे में, तत्पुरुष समास के बारे में, बहुब्रीहि समास के बारे में, द्वंद्व समास के बारे में और द्विगु समास के बारे में। बस मैंने यहां पर यह जिक्र अच्छा से करा कि समास किसे कहते हैं। तो सम प्लस आस से बना है। सम मतलब बराबर, आस मतलब पास, यानी बराबर में बैठना, पास या बैठना भी कहते भाई। तो समान बैठना, पास बैठना, तो इसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का अर्थ संक्षेप अथवा संग्रह होता है। दो या अधिक पदों के मिलने से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब आते हैं यहां से नोट्स देखते हैं। एक एक चीजों को मैं पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि आगे फिर नोट्स मिलेगी तो फिर मजा नहीं आएगा। नोट्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर करके मैं आपको समझाऊंगा। तो आप देखिए ये समास के बारे में कंसेप्ट को। अच्छा जी, ये कैसे हटेगा? इस पे ठीक है। ऐसे? अच्छा जी, कौन सा तरीका है? हाँ? चलो जी, हट गया, आ जाए, हट गया सारा चीज, ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर आपके लिए पीडीएफ है, पूरा कंसेप्ट के साथ आप समझ सकते हैं कि समास, देखो खूब अच्छा से, समास का अर्थ क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया संक्षेप अथवा संग्रह। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप अथवा संग्रह। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या बोलते हैं भाई? दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको बात कहते हैं सम मतलब पास, आस मतलब रखना या बैठना, ठीक है, बराबर में बैठना या पास में बैठना, बात वही है। उससे क्या बनता है? समास। क्या होता है भाई? ये होता है आपका समास। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे समास की परिभाषा। यहां पर मैंने बताया है कि दो या अधिक शब्दों तो बोल देता है, लेकिन वो होता है पद, उसको भी शब्द बोलेंगे, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल पद बोलते हैं। जब किसी शब्द को दो भागों में तोड़ देते हैं तो अलग अलग टूटता है, वो भी एक तरह का शब्द है, ठीक है ना? ऐसे तो उसको शब्दांश बोलना चाहिए,
लेकिन उसको जो बोलते हैं यहां पर समास में, उसको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं, ठीक है ना। एक बोलते हैं पूर्व पद जिसको प्रथम पद कहते हैं, एक उत्तर पद जिसको अंतिम पद भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर देखेंगे दो या अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर उनके बीच आई विभक्ति चिन्हों को छोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब कहोगे विभक्ति चिन्ह कैसे पता चलेगा? तो आपको पता होनी चाहिए कि आपने कारक की क्लास हमारी देखी होगी, या आप देख लेना कारक की क्लास, जिसमें हम कहते हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को करण से, द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अजी, अरे, औ। तो ये सब विभक्ति चिन्ह उसी तरीका से आप देखते हैं। अब कहोगे विभक्ति चिन्ह बताओ भाई, तो यहां पर बोला है उनके बीच आई विभक्ति चिन्हों को छोड़कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे यहां पर गंगा जल है, तो गंगा जल इसको बोलेंगे, यहां तो गंगा का जल है, तो जो गंगा जल होता है तत्पुरुष समास होता है, तो उसमें कारक के चिन्ह जो होता है या उसी को परसर्ग बोलते हैं, उसका जो लोप होता है तो उसी को बोलते हैं, यहां पर वो छुप जाता है, फिर वो तोड़ने पर आता है भाई, तो वही आपका होता है कारक के चिन्ह। और वही कारक के जो चिन्ह होता है वो तत्पुरुष समास के अंदर आता है। कारक के 8 चिन्ह हो, पता है आपको, 8 भेद, जिसमें कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो 6 होता है वही तत्पुरुष समास के अंदर आता है। तो आपको समझना यहां से कि जो बताए भाई दो या अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर उनके बीच आई विभक्ति चिन्हों को छोड़कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। यहां पर देखेंगे गंगा का जल, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दोनों पद मिलकर गंगा जल बन गया। दही में पड़ा हुआ बड़ा, अर्थात क्या हो गया? दही बड़ा। ये क्या हो गया भाई? दही बड़ा। रसोई के लिए घर, रसोई घर, ये भी हो गया। घोड़ा युक्त गाड़ी यानी घोड़ा गाड़ी। तो ये जितनी चीजें हमने पढ़ा ये सब किसके अंदर है भाई? समास के अंतर्गत है। क्या चीज के अंतर्गत है भाई? समास के अंतर्गत है। तो आपको एक एक चीजों को एकदम बढ़िया से देखना है। तो हमने खाली अभी तक पढ़ा पूरा समास के बारे में कि दो या अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप अथवा संग्रह। ये बात तो आपको पता है भाई। आ जाओ भाई, तो इसको बढ़िया से नोट कर लेना, बाद में भी नोट कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए भाई, यहां पर जैसे आपके सामने बोला है कि समास के भेद पहला पढ़े हैं भाई। पहला जो पढ़े हम लोग यहां पर अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हम लोग जैसे पढ़ते यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र, इस तरीके का पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ते हैं एक ही शब्द का रिपीटेशन हो यानी दोहराव हो। जैसे हम बोलते हैं गली गली, रातों रात, बातों बात, सरासर, धराधर, ये भी आपका अव्ययी भाव में आता है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं आपको प्रत्येक, प्रतिदिन और प्रतिमा, इस तरीका से आता है, यह भी अव्ययी भाव समास में होता है। इसके अलावा जैसे मैं बोलूं चाय वाय, चाय वाय, पानी वानी, जिसमें एक शब्द सार्थक और दूसरा शब्द निरर्थक होता है, यह भी अव्ययी भाव समास में आता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब पर्याय शब्द की बात होती है, पर्याय का मतलब जहां पर एक ही सेंस निकले, एक ही सेंस मतलब एक ही जगह दोनों को यूज करने के बाद सेंस एक ही में निकले। जैसे बात कहते किसी को कुशल मंगल, कुशल और डैश मंगल, पूजा पाठ, मेल मिलाप, ठीक है ना, खान पान, ये भी किस में आता है भाई? ये भी आएगा आपका अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र, ये सब तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद एक ही शब्द का रिपीटेशन हो, जैसे धीरे धीरे, गली गली, पानी, ये तो गली गली ये तो हो गया, सरासर, धराधर। और यहां पर जो पानी वानी, चाय वाय है, ये कहता है कि पहला शब्द सार्थक हो और दूसरा निरर्थक हो, तब भी किसमें होगा? अव्ययी भाव समास में।
इसके बाद पूजा पाठ अभी बता दिए, कुशल मंगल, कुशल मंगल, पूजा पाठ, खान पान, ये जो होता है ये एक ही सेंस में निकलता है भाई। तो ये भी किस में आएगा, ये भी आपका अव्ययी भाव समास में आएगा। उसके अलावा प्रतिदिन, प्रत्येक, ये सब जितना होता है ये भी आजन्म, आजीवन, जिसमें छोटे टुकड़ों से बने, एक तरह का उपसर्ग वाला शब्द अव्यय वाले शब्द से छोटे छोटे टुकड़ों से बने, ये भी किस में होता है, ये भी आपका अव्ययी भाव समास में होता है। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया अव्ययी भाव समास। इसमें बता दी यथाशक्ति, यहां पर बता दिए एक ही रिपीटेशन, यहां पर एक निरर्थक। तो इस तरीका से हमने पढ़ लिया सारा कंसेप्ट को। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं, इसको नोट कर लेंगे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए एक और आ गया भाई, तो इसको भी पढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी लें। आते हैं भाई, इसके बाद पढ़ते हैं यहां पर तत्पुरुष समास। देखते हैं भाई तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में आप कहेंगे कैसे कैसे पता चलेगी तत्पुरुष समास। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पहला पहचान है कि जहां पर कारक के चिन्ह की बात होगी, कारक के चिन्ह की बात होगी। मैंने आपको भी बताया कि कारक के चिन्ह, ठीक है ना। अब कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें से 2 भेद घटा दो, बचा कितना, 6। तो यही तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, 6 भेद होते हैं। ध्यान रखेंगे। आपको मैं बता दूं, कर्ता और संबोधन ये दोनों को छोड़ दो, 8 में से 2 निकल गया तो 6, यही 6 होते हैं। ठीक है भाई, आपके सामने यहां पर उदाहरण है, मैं आपको समझा सकता हूं। अब बात करेंगे तत्पुरुष समास को कैसे हम समझेंगे। सबसे पहले इसे व्याधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, व्याधिकरण कहते हैं, व्याधिकरण। व्याधिकरण तत्पुरुष बोलते हैं। पहली तो बात ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें एक शब्द संज्ञा भी रह सकता है। क्या रह सकता है, संज्ञा रह सकता है। एक शब्द क्या रहेगा, एक शब्द क्या रह सकता है, संज्ञा भी रह सकता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, तत्पुरुष में पढ़ेंगे, इसके दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ये भी इसकी पहचान है। जैसे गंगा का जल है तो जल प्रधान है, गंगा का तो जल प्रधान। ठीक है ना, ये आपका तत्पुरुष की बात होती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कारक के चिन्ह का लोप होगा। क्या चीज का, कारक के चिन्ह का लोप होगा, कारक के चिन्ह का लोप होगा। इस बातों को ध्यान रखिए। तो पकड़ने का यही आइडिया है कि जहां पर तोड़ने के बाद कारक के चिन्ह आ जाए, ये आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है ना, कैसे देखेंगे, जैसे यहां पर यश प्राप्त, इसको कैसे तोड़ोगे, यहां पर आपके लिए पेन में बदल दूं, बढ़िया वाला आ जाओ। तो बात करते हैं यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त। तो कर्ता ने कर्म को, आपने सुना होगा ये बात, देखेंगे बढ़िया से। जैसे कर्ता ने, सुनेंगे खूब अच्छा से, नहीं सुनेंगे तो पुरानी वीडियो देख लेना। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, से द्वारा के अर्थ में संप्रदान
को के लिए आपादान से अलग होना, से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन, संबोधन हे अजी अरे अहो, ठीक है भाई। तो यहां पर देखेंगे कि जब कारक के 8 भेद होता है, इसमें से कर्ता को हटा देंगे। देखिए इसमें से आपको हटा देना है, एक तो कर्ता को और एक हटा देना है संबोधन को, ये दोनों हटा दें। इसके पास कितना भेद है? 6 है। तो यही 6 भेद आपके सामने मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखना है इसमें से, यहां पर देखेंगे जैसे कर्म तत्पुरुष है, तो कर्ता ने कर्म को, इसके साइन में को है, यानी यश प्राप्त का मतलब यश को प्राप्त, तो ये कर्म तत्पुरुष में आ जाएगा। गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला, तो ये भी कर्म तत्पुरुष में आ गया। करण का मतलब शोकाकुल यानी शोक से आकुल, ध्यान से देखेंगे क्या हो गया? शोक से आकुल, ठीक है ना, तो ये होगा शोकाकुल। निराला रचित, इसका मतलब निराला द्वारा रचित, यानी करण से के द्वारा के अर्थ में यहां पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से, नहीं दिख रहा होगा तो मान लेना। अब बात होता है संप्रदान यानी को के लिए, तो देखेंगे पुस्तकादेश यानी पुस्तक के लिए आदेश, को के लिए, तो ये हो गया संप्रदान। इस तरीका से आपको बढ़िया से समझना है, ठीक है भाई। हाँ, बाद में भी आप उतार सकते हो, वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। चल आते भाई नेक्स्ट पॉइंट के तरफ में, बिल्कुल आराम से आपको समझना है। मैं आगे इसको बढ़ा दूं। अच्छा जी, ऐसे होगा तो इसका उपाय मेरे पास है। बहुत टाइम लगा है। आते भाई, तो ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। आते भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे यहां पर आपादान तत्पुरुष यानी धनहीन दिया है, तो धन से हीन यानी धन से हीन, तो धन से हीन मतलब आपादान, पाप से मुक्त आपादान। संबंध का मतलब होता है जहां पर का के की का बात हो, जैसे आज्ञा के अनुसार, समय के अनुसार, तो ये हो गया संबंध। अधिकरण की बात करेंगे तो अधिकरण में पे पर, आपको पता में या पर इसका साइन होता है। तो ज्ञान में वीर को क्या कहते हैं? ज्ञान वीर कहते हैं। तो ये हो गया किसमें? आपादान में, ठीक है ना, यानी आपका अधिकरण में, सॉरी इसको क्या बोलेंगे? अधिकरण में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक चीजों को मैंने आपको बता दिया। बस इसमें यह देखना है कि तत्पुरुष का मतलब जिसमें आपका कारक के चिन्ह की बात हो, ठीक है ना, उसे कहेंगे तत्पुरुष। आ जाइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब अजय कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहेंगे? आपको मैं समझा दूं कि जिसमें कर्म प्रधान की बात हो। इसमें पहली बात तो यह होगा कि जिसमें पद की बात हो। आपको पद कैसे? जैसे आप किसी को पद देते हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लौह पुरुष, ऐसे परमेश्वर, प्रधानाचार्य, मतलब जो पोस्ट किसी को दी जाती है वो क्या होगा? आपका कर्मधारय। दूसरी बात होगी जिसमें विशेषण विशेष्य की बात हो।
अब आप कहेंगे भाई विशेषण और विशेष्य ये क्या होता है? देखेंगे विशेषण विशेष्य कैसे पता चले। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने लिख दिया नील गगन, ऐसे मैंने लिखा, तो नीला पीला जो होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ये बात तो आपका विशेषण हो गया, और इसके साथ कोई भी नाम होगा उसे क्या कहेंगे? संज्ञा। लेकिन जब विशेषण के साथ संज्ञा लगा रहता है तो इसको संज्ञा न कहकर इसी को कहते हैं विशेष्य। तो जिसमें विशेषण विशेष्य की बात होती है, इसका मतलब आप कहेंगे क्या? इसका मतलब होता है कि जिसमें एक पद विशेषण हो, जिसमें एक पद क्या हो भाई? विशेषण हो, उसको क्या कहेंगे भाई? उसको हम लोग कहेंगे यानी कर्मधारय समास। उसको क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। दो भी पद हो सकता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि नीलपित, नीलपित नीला और पीला। जैसे मैं आपको कह दूं शीतोष्ण, शीतोष्ण शीत प्लस उष्ण ठंडा और गर्म, तो ये भी हो गया किसमें आपका? ये हो गया आपका कर्मधारय समास। जैसे मैं आपको बोल दूं शुभागमन, तो ये भी क्या हो गया? कर्मधारय समास। बाकी जैसे तुलना करने की बात होगी, जैसे हम कहते हैं मृग नयन, क्या बोलते हैं भाई? मृग के समान नयन, मृग नयन। जैसे मैं कहूं विद्यासागर, क्या बोलूं? विद्यासागर। तो ये सारी चीजें क्या होता है? आपका कर्मधारय समास, राइट। अब आपके सामने उदाहरण है, मैं अब देख रहा हूं इसे। नीलगाय, ये भी होगा। नीलकंठ, ये भी होगा। नीलकंठ में पहली प्राथमिकता आपको देना है किसको? पहली प्राथमिकता बहुब्रीहि को देना है, क्योंकि ये देवता को भी मानते नीलकंठ। ठीक है भाई। उसके बाद जब वो नहीं हो ऑप्शन में, तब आप किसको देंगे? तब आप देंगे कर्मधारय को। महात्मा, महात्मा किसी को उपाधि दी गई है, किसी का पद माना गया है। तो महात्मा हो, लौह पुरुष हो, परमेश्वर हो, प्रधानाचार्य हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ये सारी जितनी पदें होती है ये सब किस में आएंगी? कर्मधारय समास में। किस में आएगी भाई? कर्मधारय समास में। बढ़िया से आपको देखना है। अब ये जैसे चंद्रमुख है, चंद्रमुख हो या चंद्रशेखर हो, पहली प्राथमिकता आपको देना है कर्मधारय, उसको बहुब्रीहि को, ठीक है ना। और दूसरी प्राथमिकता किसको देंगे? ये देंगे आप कर्मधारय को। लौह पुरुष हो गया, ये भी कर्मधारय हो गया, ठीक है भाई। अब ये बात आपको कर्मधारय वाला क्लियर करा दिया। अब आते हैं द्विगु। द्विगु का मतलब होता है, द्विगु जहां होता है इसका मतलब होता है संख्यावाची। क्या होता है मेरे भाई? संख्यावाची। बढ़िया से समझ लेना, एकदम उखाड़ देंगे, कोई क्वेश्चन मेरे से छूटता नहीं है, एक भी गलत नहीं होता है, ना आपसे भी होगा। बस आप आराम से देखते रहे और इसी तरीके से क्लियर करते रहे। एक बार और बता दूं एक बात कि राजीव क्लासेस गाजिया 2.0, इस पर एकदम बेसिक क्लास चलाई जा रही है। ये भी इसी कोचिंग की दूसरी चैनल है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैथ हो, रीजनिंग हो, मैथ्स रीजनिंग सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलेगी, रात को 8:30 बजे आपको प्रीवियस पेपर को सॉल्व कराई जाती है। तो आप इसी तरीके से देखते रहे और क्लास का फायदा जरूर उठाए। आ जाइए, बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु संख्यावाची, जहां पर संख्या की बात होती है उसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, संख्या मतलब 1 2 3 इस तरीके से रहे, उसको क्या बोलेंगे? संख्यावाची। अब बात होती है जैसे त्रिलोक हो गया, तिरंगा हो गया, तो हो गया। तो इसमें बहुत ईजी होता है, पंचवटी, चौवन्नी, अठन्नी, अष्टसिद्धि, नौनिधि, त्रिभुज, ठीक है ना, इस तरीके से पंचामृत। लेकिन इसका सबसे जो ठीक ठाक उदाहरण आपके पेपर में आता है उसका नाम है सतसई। क्या नाम है? सतसई। बढ़िया से आप समझेंगे, एकदम यूपीएससी के स्टूडेंट है और प्रेम से। बाकी कोई भी देख रहा होगा या बाद में भी देखेगा तो बहुत प्रेम से देखना है और समझना है। तो मैं आपको समझा दूं यहां पर कि सतसई का मतलब होता है 700 दोहों का समूह। सतसई का मतलब होता है 700 दोहों का समूह। तो ये यहां से हार्ड मानी जाती है, मतलब ये कम लोगों को पता है, ऐसा हार्ड नहीं है। तो यहां से ये बाकी एग्जाम्पल आपको बता दिया। द्विगु का मतलब संख्यावाची, जहां पर चौवन्नी, अठन्नी, पंचामृत, ठीक है, नौनिधि, अष्टसिद्धि, तिरंगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये जितनी चीजें होती है इसको क्या मानेंगे भाई? द्विगु समास। लेकिन वही दशानन रहेगा तो
तो उसको बहुब्री में मानेंगे, क्योंकि रावण को माना जाता है। एक दंत होगा उसको आप बहुब्री में माने जाते हैं, क्योंकि एक दंत गणेश को माना जाता है। तो थोड़ी सी दिमाग लगाना है। पवन पुत्र होगा तो ये भी आपको किस में पहली प्राथमिकता आपको किस में देना है, यानी आपका बहुब्री में। और जब पवन पुत्र में अगर नहीं रहे ऑप्शन में बहुब्री, तब कर्मधारय। जितनी बहुब्री वाला चीजें होती है, जब ऑप्शन नहीं होता तब कर्मधारय। द्विगु में तो कोई मतलब ही नहीं बनता, द्विगु का हमने आपको एक एक चीजों को समझा दिया। ठीक है भाई, आते भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। देखिए यहां पर जैसे दे रखा है पंचतंत्र चौमासान नौरथ सब द्विगु का है। और द्वंद में आपको बता दूं कि द्वंद का आप अगर परिभाषा ढूंढते हैं कि द्वंद किसे कहते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। ऐसे द्वंद ऐसे लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है लिखने से, ये कंप्यूटर की छपाई में हो जाती है थोड़ी सी मिस्टेक। तो देखेंगे भाई, बात करते हैं द्वंद के बारे में। तो द्वंद में करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि दोनों पद प्रधान होते हैं, जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है ना, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ये बातों को ध्यान रखिए। दोनों पद प्रधान का मतलब क्या होता है, दोनों पद प्रधान का मतलब होता है दोनों की बराबर प्राथमिकता होती है, इसलिए प्रधान बोला जाता है। ठीक है ना, दोनों पद की बराबर प्राथमिकता होती है। जैसे मैं बोलूं जितना वैल्यू वाई का है उतना बहन, भला बुरा, लाभ हानि, नर नारी, माता पिता, भैया भाभी, ये जितनी चीजें होती है ये सब किस में होगी, द्वंद। दोनों की बराबर प्राथमिकता होगी, इसमें या अथवा और ये सबकी साइन छुपी हुई रहती है, उसे कौन सा बोलेंगे, आपका द्वंद बोलेंगे। राइट। अब बात होती है कि यहां से सबसे ठीक ठाक एक उदाहरण आया है जो पेपर में, तन मन और धन, ये किस में होगा, तो मैं आपको बता दूं कि तन मन धन जो होगा वो आता है आपका, ये भी द्वंद समास में, क्योंकि किसी भी काम को करनी चाहिए तन मन और धन से करनी चाहिए। तीनों की बराबर प्राथमिकता है, जितना तन की वैल्यू है उतना मन की और उतना क्या है, धन की। ये बातों को समझ लेंगे। तो ये हो गया आपका तन मन धन। ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। ओके, चलो तो अब आते हैं इसमें बहुब्रीहि समास में। तो बहुब्रीहि समास को हम क्लियर करा देते हैं कि बहुब्रीहि का मतलब होता है बहुत धन वाला, जो अर्थ की बात करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बहुब्रीहि मतलब जितनी देवताओं का नाम हम लोग मानते हैं, ठीक है ना, वो जितने होते हैं वो सब बहुब्रीहि में होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको खुद नहीं आती समास, वो कैसे पढ़ाते ये भी मैं बता देता हूँ। वो पढ़ाते जिसमें कोई पद नहीं होगा, ठीक है ना, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको ये नहीं पढ़ाना है कि कोई पद नहीं होगा, आपको आज के बाद पढ़ाना है कि जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता को प्रकट करते हैं, उसे बहुब्रीहि कहते हैं। बहुत लोग हैं मामा लोग जो कह देता है कि कोई भी पद नहीं होता, बिना पद का समास ही नहीं होता। मैं आपको बता देता हूं, बिना पद के समास होता ही नहीं है। जब समास का परिभाषा ही पढ़ोगे तो कहेगा दो या अधिक पदों के मेल से, बिना पद का समास कैसे आप कर सकते हो, तो ये गलत बात है। तो आज के बाद इस वीडियो को देख के कहीं आपका दिमाग खुलेगा, सीख जाओगे, फिर ऐसे ही पढ़ाना है, जो भी हो बढ़िया से आप पढ़ सकते हो। आ जाओ भाई, तो ये सबके लिए भाई, स्टूडेंट के लिए भी, अगर टीचर भी सीखना चाहे तो सीख कर आप पढ़ा सकते हो। अच्छा जी, तो बात करते हैं यहाँ पर बहुब्रीहि समास के बारे में। तो मैं आपको बता दूं देवताओं का नाम। अब यहां पर जैसे कहते हैं नीलकंठ हो गया, शूलपाणि हो गया, वीणापाणि हो गया, चक्रपाणि हो गया, एक दंत हो गया, मृत्युंजय हो गया, मोदक प्रिय, ठीक है। ये जितना देवताओं का उपनाम है जिसको हम लोग दर्जा दिए है उस नाम को, वो चीजें किस में आ गया, बहुब्रीहि समास में। अगर इसकी परिभाषा पूछोगे तो कैसे आपको बोलना है, कहेंगे जिस समास में, जिस समास के दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास। आज के बाद ध्यान रखें, ठीक है भाई। तो आ जाइए हम लोग बहुब्रीहि समास को अब उदाहरण को एक बार देख लेते हैं, ठीक है भाई, चलते हैं।
आ जाइए, जैसे आपके सामने नाम है पीतांबर, ठीक है ना, पीतांबर। चतुर्भुज तो इसको हटाया जाता, अपवाद मानी जाता, पीतांबर हो गया। लंबोदर, 10 मुख और 10 आनन, ये किस में हो गया? पीतांबर, लंबोदर, 10 मुख और 10 आनन, ये सब किस में हो गया? बहुब्रीहि समास। किस में होगा भाई? बहुब्रीहि समास। बढ़िया से समझना कौन से समास है भाई? बहुब्रीहि समास में होंगे। इसको बढ़िया से आपको समझ लेना कि ये किस में होंगे? बहुब्रीहि समास में। ठीक है भाई, बिल्कुल आराम से इसको समझ जाना। अब बात करते हैं आगे। आ जाइए, तो यहां पर कुछ प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को हम लोग देखते हैं, बढ़िया से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, और समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करें। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। कौन है जो अव्ययी भाव समास है ही नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो यथारूप है अव्ययी है, रातों रात अव्ययी है, हम सफर यानी सफर तक, ये भी अव्ययी है। गंगा जल इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? गंगा जल। ये जो गंगा जल है ये अव्ययी नहीं है, ये क्या है? आपका तत्पुरुष समास है, राइट? तो इसका आंसर ये होगा। अब कहते हैं जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते, इसका मतलब प्रधान नहीं होते, वहां पर कौन सा समास होता है? अगर ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो इसका जवाब आप देंगे बहुब्रीहि समास। कौन सा समास देंगे? बहुब्रीहि। क्योंकि द्विगु समास का मतलब द्विगु संख्यावाची होते हैं, जिसमें संख्या की बातों से द्विगु कहेंगे। तत्पुरुष में जिसमें कारक के चिन्हों का लोप होता है उसे तत्पुरुष कहेंगे। और द्वंद्व मतलब जहां पर दोनों की बराबर प्राथमिकता होता है उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व कहेंगे। तो आपको समझना है यहां पर कि इस क्वेश्चन का जो आंसर फाइनली होगा कौन सा होगा? बहुब्रीहि। ये नहीं होगा, ये लाल ऐसा लाइन खींच गया है, हटाने नहीं आता है, इसलिए बढ़िया से आप समझ जाएंगे आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि। अब बात करते हैं भाई कि जी किस समास के दोनों शब्द का समानाधिकार होने पर क्रमधारय समास होता है। तो इसको तो हटा दे, अपवाद है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आएंगे भाई, यहां पर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए कि द्वंद्व समास का मतलब होता है कि जिसमें दोनों की बराबर प्राथमिकता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो आइए यहां पर बात करते हैं। कॉपी पेंसिल दोनों की बराबर प्राथमिकता है, चाचा चाची दोनों की बराबर वैल्यू है, भाई बहन, तो इसका आंसर होगा सतसई। सतसई का मतलब होता है 702 का समूह। ये होता है आपका संख्यावाची, यानी ये द्विगु समास है। ठीक है ना। अब यहां पर पूछा है आजीवन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो आपको बता दूं आजीवन, आजन, प्रतिदिन, प्रत्येक, ये जितना होता है जिसमें उपसर्ग की पॉइंट लग जाए, उपसर्ग जिसमें प्र, पर, अप, शम, अनु, अ, निस, निस, दुर्स, दूर, वी, आंगनी, अधि, अपि, उत्सु, अभि, प्रति, परियप, ये जो 22 उपसर्ग मैंने बोला, इसकी जहां पॉइंट लग जाएगा, ये कहां पर पॉइंट होता है? इसमें आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो आजीवन, तो आजीवन शब्द आपसे पूछ दिया तो इसको बोलोगे कौन सा? अव्ययी भाव। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिदिन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये भी क्या होगा? अव्ययी भाव। ये क्या होगा भाई? आपका अव्ययी भाव। तो इसका आंसर हम लोग क्या बताएंगे? अव्ययी भाव। इसका आंसर हमने क्या बताया? अव्ययी भाव। बिल्कुल आराम से देखेंगे। अब बात होता है यहां पर, जैसे बात करते हैं परमेश्वर, परमेश्वर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो मैंने आपको बताया परमेश्वर हो, या आपको शुभागमन बोल दिया जाए, या लौह पुरुष, प्रधानाचार्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो किसी को पद दिया जाता है हमेशा क्रमधारय समास होता है। कौन सा होता है? हमेशा क्या होता है भाई? क्रमधारय समास होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रमधारय समास। इसका आंसर क्या होगा? क्रमधारय समास। बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा? क्रमधारय समास। अब यहां पर आता है धक्का मुक्की, ये अपवाद क्वेश्चन आता है, लेकिन यहां पर अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं दिया है, इसलिए धक्का मुक्की को हम द्वंद्व की प्राथमिकता देंगे। ठीक है ना।
ये कंप्यूटर लिखा है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन मत होना। तो इसका आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास। ठीक है ना। चौराहा, जहां पर संख्यावाची होता है वो होता है द्विगु, तो चौराहा किस में होगा? द्विगु। तो इसका आंसर क्या होगा? द्विगु समास। ठीक है, तो इसको देख लीजिए भाई। ठीक है, अब आती है भाई यहां पर प्रतिवर्ष शब्द की समास के उदाहरण है, जहां पर प्र, प्र, अप, सम, अनु, और निस, दूर अभी बताए थे, ये जितने चीज लग जाएगा ये हमेशा होता है अव्ययी भाव समास में। ठीक है ना। प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रति माह, ये सब होगा अव्ययी भाव। तो यहां ऑप्शन में अव्ययी भाव होगा, तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव में। राइट। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात गणेश, तो लंबोदर हो, मोदक प्रिय हो, एक दंत हो, पवन पुत्र हो, महावीर हो, दसमुख हो, नीलकंठ हो, शूलपाणी हो, बीणापाणी हो, चक्रपाणी हो, ये जितना होता है ये सब होता है आपका बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों पद किसी तीसरे पद की प्राथमिकता को बताते हैं। तो यहां पर होगा बहुब्रीहि। ठीक है। अब बात करते हैं पॉकेट मार शब्द, जहां पर कारक के चिन्हों का लोप होता है, कर्ता ने, कर्म को, ये सब टाइप का होता है, वहां पर आपका होता है तत्पुरुष समास। तो पॉकेट मार मतलब पॉकेट को मारने वाला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। तो इसका आंसर क्या होगा? तत्पुरुष। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गजानन, इसके लिए ऑप्शन चाहिए हमें बहुब्रीहि समास। तो आगे देखेंगे कि बहुब्रीहि हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। इसका आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है भाई। अब आता है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यानी घोड़े पर चढ़कर जाने को बोलते घोड़सवार। तो ये घोड़े पर जहां पर कारक के चिन्ह आता है उसको बोलेंगे तत्पुरुष। तो ऑप्शन में तत्पुरुष है, ये इसका आंसर हो गया। रसगुल्ला, रस से भरा हुआ गुल्ला, और दही बड़ा, दही में भरा हुआ बड़ा अर्थात दही बड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा होगा आपका तत्पुरुष समास, जहां पर कारक के चिन्ह की बात होगी तत्पुरुष समास। गिरह कट मतलब गिरह को काटने वाला, यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त, शोकाकुल मतलब शोक से आकुल, जाति भ्रष्ट मतलब जाति से भ्रष्ट, पॉकेट मार मतलब पॉकेट को मारने वाला। जितना जहां पर कारक का चिन्ह आ जाएगा, तो गिरह कट के लिए हमें आंसर चाहिए तत्पुरुष, जो आगे आपको मिल जाएगा। तो इसको भी हम कर देते हैं। तो आज ये भाई, ये आपका क्या हो गया? तत्पुरुष। ठीक है भाई, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहां पर जीवन साथी। तो यहां पर जीवन साथी की जब बात होती है, तो जीवन साथी एक ही सेंस में कही जाती है। जीवन साथी एक ही सेंस में, जीवन अलग और साथी अलग नहीं होता है। तो जहां पर बात होती है कुशल मंगल, ठीक है ना, कहते हैं कि जीवन साथी एक ही बात होती है। कुशल मंगल जैसे कहा जाता है आपको पूजा पाठ, ये सारी जो सेंस होती है ये आपका आ जाएगा अव्ययी भाव में। किस में आ जाएगा? अव्ययी भाव। चंद्रमुख जब दिया है तो पहली प्राथमिकता बहुब्रीहि को देंगे, जब ऑप्शन में नहीं है तो क्रमधारे को मारेंगे। ठीक है ना। उसी तरीका से त्रिलोक का है, अगर आपको द्विगु है तो द्विगु है। यहां पर इसमें कंफ्यूजन सी हो जाती है, क्योंकि कहीं कहीं क्रमधारे देता है और कहीं कहीं द्विगु दे देता है। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस सेंस में आपको सोचना है। राइट। तो आते भाई आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आ जाएंगे भाई। कप प्लेट दोनों की बराबर प्राथमिकता होती है, तो ये होगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है ना। हंस गामिनी यानी सरस्वती को कहेंगे, तो जब ये जहां पर नाम की बात होती है, देवताओं का नाम, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है भाई। शरण आगत, शरण में आने वाला, तो यहां पर आप देंगे तत्पुरुष समास की प्राथमिकता। महात्मा शब्द, महात्मा हो, लौह पुरुष हो,
उसके बाद परमेश्वर हो, प्रधानाचार्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, ये जितना हो ये सब आपका कर्मधारय में, जहां पर कर्म प्रधान होता है, जहां पद की बात होती है, तो वहां पर कौन सा होगा आपका कर्मधारय। तो इसके लिए आगे आपको क्या मिलेगा, कर्मधारय मिलेगा, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये देखते हैं भाई, आ जाइए। तो यहां पर मिल गया आपका कर्मधारय, तो ये हो गया कर्मधारय। अगर यहां पर दिया है पीतांबर, तो पीतांबर में पहली प्राथमिकता देते हैं, पीला है वस्त्र, अर्थात ये विष्णु को भी बोलते हैं, और एक बोलते हैं असमान, वैसे भी बोलते हैं। तो अगर पहली प्राथमिकता इसमें देते हैं बहुबरी, अगर बहुबरी ऑप्शन में नहीं होगा तब बोलते हैं कर्मधारय। तो यहां पर बहुबरी पहले से है, तो इसका आंसर क्या होगा, बहुबरी। राम लक्ष्मण दोनों की बराबर प्राथमिकता होती है, तो इस चीजों का जो आंसर बोलेंगे ये बोलेंगे द्वंद्व समास। और घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यानी आपका ये हो जाएगा तत्पुरुष, जो आपको आगे मिलेगा। तो यहां पर क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास हो गया। क्या हो गया, तत्पुरुष समास। इसके बाद बात करते हैं शताब्दी। किस शताब्दी जो शब्द है, किस समास का उदाहरण। तो जो शताब्दी है, ये शताब्दी में पहली प्राथमिकता देंगे द्विगु को, और जब द्विगु नहीं रहता तब सोचते, लेकिन यहां पर द्विगु है तो बिल्कुल द्विगु बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, द्विगु। दाल भात, ठीक है भाई, तो यहां पर देखेंगे दाल भात, यानी दाल और भात दोनों की बराबर प्राथमिकता होती है, तो ये होगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। ठीक है ना, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जो लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरा चैनल राजीव क्लासेस गाजियाबाद 2.0 उसको भी देखें, उस पर काफी सारे वीडियो आ रही है, ट्रेंडिंग में वीडियो चल रही है। और आप यूट्यूब पर राजीव क्लासेस लिखेंगे तो राजीव और CL लिखेंगे तो सबसे ऊपर में यही चैनल आएगा, सबसे टॉप में चैनल चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।